नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप शाह गुजरात अहमदाबाद से। भारत का प्रधानमंत्री पीएम मोदी मेरे नाबालिग 2 बच्चे, एक लड़की और लड़का और वाइफ को किडनैप करवा लेते हैं। पीएम मोदी पुलिस मिली भगत, पुलिस की गाड़ी में किडनैपिंग होती है, को मेरे आँख के सामने जान से मार दिया जाता है। मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प लिया जाता है, घर द्वार, और मेरे को जान से मारने की धमकी आ रही है। मेरे जान को खतरा है। हाई कोर्ट पिटीशन किया, सुप्रीम कोर्ट पिटीशन किया, हाईबीएस कॉर्पोरेशन, कोई तरफ से न्याय नहीं मिला। मेरे जान को खतरा है। अगर मेरे जान में कुछ भी होता है तो भारत का प्रधानमंत्री पीएम मोदी दोषी, और उसकी पुलिस और उसके मंत्री और बीजेपी सरकार, क्योंकि मेरे को अभी 2-3 दिन पहले ही 2 आदमी थे। एक आदमी पिस्टल लिया था 6 राउंड का, और एक आदमी चाकू लिया था। मैं छाछ लेने गया था, उधर मेरे को धमकाए हैं, गुजरात छोड़ दे नहीं तो का जान से मार देंगे, और तो विनय उपाध्याय के नाम केस क्यों किया है। और ये विनय उपाध्याय वही है जिसके अंडर में मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। मेरा पगार भी नहीं दिया, 25,800 पगार बाकी है। उसी के अंदर में बीजीआर सिक्योरिटी में नौकरी करता था, विनय उपाध्याय के अंडर में। वो खुद डायरेक्टर है और प्लॉट बेचता है। उसको मालूम पड़ा कि मेरे पास पैसा है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनाथ हूँ। मालूम पड़ा, मुँह का फुसला के मेरे को प्लॉट दिखाया और बोला कि मैं सारी मदद करूँगा, और मेरे से पैसा ले लिया। यूनियन बैंक से पेमेंट दिया हूँ 1,40,000। प्रॉपर्टी है भरूच, गुजरात भरूच में। प्लॉट नंबर है 114/5/2 घाटा नंबर, और 52,000 कैश लिया है। उसमें 30,000 की रसीद दिया है, बिजली, लाइट, पानी, रोड के लिए। और 52,000 जो कैश दिया हूँ उसमें से 30,000 का रसीद दिया है, और बोला 22,000 दस्तावेज में लगा। टोटल पेमेंट मेरे से लिया 1,92,000। उसमें 1,40,000 चेक से पेमेंट हुआ है यूनियन बैंक से, और 52,000 कैश लिया। 24 फरवरी 2023 का दस्तावेज हुआ। बोला बेड़ा फड़ाना है, ओरिजिनल दस्तावेज मेरे से छीन लिया। फिर दस्तावेज मांगा तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया। इसकी फरियाद मैंने कोसांबा पुलिस स्टेशन में 20 तारीख 4 महीना 2023 को मैंने फरियाद कोसांबा पुलिस स्टेशन में दिया। 100 नंबर पे फ़ोन किया था तो कोसांबा पुलिस स्टेशन से बोलेरो गई थी 3 पुलिस वाले, मगर मेरे को छोड़ के चले आए। और वहाँ से मैं बिलासा में सोलवे कंपनी में हमला हुआ था। वो आदमी खुद कबूल रहा कि मैं मारा हूँ, जो करना है कर ले। फिर मैं रात को किसी तरह पहुँचा कोसांबा पुलिस स्टेशन में, फरियाद किया। उस फरियाद का मेरे को कोई रीज़न नहीं मिला। अभी बिल्डर की तरफ से जान से मारने की धमकी आ रही है, और मेरे जान को खतरा है। और वो बिल्डर बीजेपी मंत्री का आदमी है। वो बीजेपी मंत्री जो है उसके साथ व्हाट्सएप में हाथ मिलाते फ़ोटो है। गुजरात मिनिस्टर है, उसके हाथ मिलाते व्हाट्सएप में फ़ोटो लगा है। और वो मंत्रियों को धमकी देता है कि मेरे पास
बीजेपी के मंत्री हैं, मैं तेरे को जान से मरवा दूंगा। इसकी कंप्लेन मैं ऑनलाइन पीएम मोदी को किया तो पीएम मोदी की तरफ से जान से मारने की धमकी आ रही है कि तो गुजरात छोड़ दे, नहीं जिस तरह तेरे बच्चों का, वाइफ का किडनैप करके मर्डर किया हूँ, कराया हूँ, उस तरह तेरा भी करा दूंगा। तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास 4 एजेंसी है, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, तो झाट का चौकीदार मेरा क्या कर लेगा। इस तरह के हमारे भारत में सरकार चलाते हैं और प्रधानमंत्री हैं। अभी पुलवामा हमला है, 48 जवानों के हत्या पीएम मोदी करवाया, गोधरा कांड पीएम मोदी करवाया, गुजरात दंगा पीएम मोदी करवाया, भाजपा वाले करवाए, भाजपा के मंत्री विधायक। फिर अतीत अहमद अशरफ का भी मर्डर पीएम मोदी भाजपा वाले ही करवाए। लखनऊ कोर्ट में जीवा की हत्या कराए, ये भी पीएम मोदी भाजपा के मंत्री लोग ही करवाए। 8 पुलिस 9 पुलिस वाले एसओ के साथ जो कानपुर में हत्या हुई, ये भी बीजेपी के मंत्री ही करवाए, पीएम मोदी ही करवाया। क्योंकि इतना बड़ा गुंडा वो कैसे बन गया, विकास दुबे इतना बड़ा गुंडा कैसे बन गया, बिना पुलिस मिली भगत, नेताओं के मिली भगत, एक नॉर्मल आदमी इतना ऊंचाई तक कैसे पहुंचा। हमारी जो भारत के सरकार चलाते हैं नेता लोग, इतना लापरवाही क्यों करते हैं कि एक नॉर्मल आदमी एक बाहुबली बनाए, फिर वो देश की संपत्ति इकट्ठा करे और हमारे पुलिस सिपाही के हत्या करे। 8-8 9 सिपाही के हत्या एक आदमी करता है और फिर हमारे पुलिस के अधिकारी उसको फ़ोन करके बोलते हैं कि फोर्स निकल गई है दुबे जी आपके पकड़ने के लिए। तो ये ऐसी गंदी राजनीति क्यों पीएम मोदी कराते हैं। भी यूपी में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। जो गोली लखनऊ कोर्ट में मारी गई जज साहब के सामने, हमारे संविधान, हमारे न्यायपालिका का अपमान है, हमारे जज साहब का अपमान है। अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि मैं तो दोपहर तक पढ़ाई किया हूँ और पीएम मोदी के पास तो डिग्री है, इसलिए 300 किलो आईडीएस कैसे आया। हमारे नेता का मिली भगत से ही आया ना, क्योंकि पुलवामा हमला कैसे हुआ, ये सुई तो आया ना कि 300 किलो आईडीएस चुप्पा पीएम मोदी गाड़ में छुपा के मंगा लिया। आखिर बीजेपी के मंत्री मिली भगत से ही 300 किलो आईडीएस वहाँ घूमता था। हमारे सेना के जवानों को फ्लाइट हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं दी गई, उनका मांग एप्लीकेशन खारिज कर दिया गया और उनको बाई रोड भेजना एक पीएम मोदी की साजिश थी। अब पीएम मोदी बोलते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ लेगा। तुम भारत का प्रधानमंत्री है बहनचोद, और हम एक चौकीदार बोल रहा है दिलीप शाह। तुम असिल बाप की औलाद है तो खाली
1 घंटा लाइव टेलीकास्ट हमारे सामने बैठ के हमारे सवालों का जवाब दो, हम तुम्हारी चड्डी उतार देगा, तुमको नंगा कर देगा। इतना हमारे पास सबूत है तुम्हारे खिलाफ, तुमको फांसी की सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। आओ, अगर हम दोषी निकला तो ये देश के लिए हम अपना गला कटा देगा, अगर तुम दोषी निकला तो तुमको हमारा भारत का संविधान, हमारा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके ऊपर हम छोड़ रहा है कि वो तुमको फांसी दे कि तुमको जो मर्जी हो वो करे। तुम हमारा सामना करो फेस टू फेस। खाली ये देश के लिए, मैं खाली अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, देश के लिए बोल रहा हूँ। तुम 1 घंटा, अगर असल बाप की औलाद है तो 1 घंटा लाइव टेलीकास्ट हमारे सामने आ जाओ पीएम मोदी। अगर तुम अपनी बाप की औलाद है, अगर दोगला की औलाद है तो तुम कभी नहीं आएगा। और हम अपने असल बाप की औलाद हैं, जमुना प्रसाद के। हम, तुम बुलाओ तो दिल्ली, हम दिल्ली आएगा, तुम जहाँ बुलाओ वहीं। और तुम्हारे गुजरात अहमदाबाद से बयान दे रहा है। हम एक मजदूर आदमी हैं, तुम हमारे साथ 1 घंटा देश के लिए दे दो। तुम ये जो 10-10 बार तुम विदेश यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है। हम गरीब मजदूरों के खून पसीना का कमाई है जो तुम फ्लाइट से यात्रा कर रहे हो। इसका पैसा कौन देता है? ये पब्लिक का पैसा है। हाँ, अभी मणिपुर जल रहा है और तुम मन की बात बोले हो। एक बार तुम नाम लियो बहनचोद कि मणिपुर के बारे में तुमने मन की बात में एक बार नाम लिया? नहीं लिया, क्योंकि तुम तो देशद्रोही हो। हाँ, तुम्हारा तो पाकिस्तान से ISI से रिश्ता है, ये हम साबित कर देगा। तुम खाली 1 घंटा हमारे साथ लाइव टेलीकास्ट आ जाओ, तुम्हारा सारा पोल खोल के रख देगा हम। और हम मुँह से नहीं, हमारे पास सबूत है बराबर। हम भी 52 साल उम्र पार कर गया पीएम मोदी। हम छोटा बच्चा नहीं है, दूध पीता बच्चा नहीं है। तो हमारे साथ गद्दारी क्यों? हमारा खूंटा गुल कर दियो, हमारे फैमिली का हत्यारा हो, मेरे नाबालिग बच्चों का हत्यारा हो तुम। मेरी बच्ची तुम्हारा क्या ले रही थी? 9 में पढ़ती थी मेरी बच्ची, और मेरा एक छोटा बालक था, मेरी वाइफ थी। तीनों का तुम हत्यारा हो पीएम मोदी। पता नहीं तुम कितनों का घर उजाड़ दिया रे। RSS भाजपा, हाथरस कांड, रातों रात तुमने लड़की को जला दिया। हाँ, रातों रात तुम सबूत मिटा देते हो। ऐसे तुम मेरे फैमिली के साथ भी किया है ना तुम। मैं तुम मरते दम तक तुम्हारा बहनचोद दूंगा, बहनचोद मोदी। तुम जब, तुम्हारा पीछा एक ही तरह में छूट सकता है पीएम मोदी कि मेरा भी तुम एकाउंटर कर दो, नहीं तो तुम कहीं। और ये बमहनी का श्राप है, ये जनेऊ छू के बोल रहा हूँ मोदी, तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है। क्योंकि मैं एक मजदूर भाई और ब्राह्मण का बच्चा बोल रहा हूँ। तुम 700-800 किसान का हत्या किया, तुम किसके साथ अच्छा किया है? ये संविधान में लिखा जाएगा कि एक भारत का प्रधानमंत्री था पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, जो देश के साथ गद्दारी किया, देश का संपत्ति बेच दिया, किसानों की हत्या किया, जवानों की हत्या किया, नाबालिग बच्चियों की हत्या कराया। तुम किसको छोड़ा है पीएम मोदी? हाँ, सत्या के लिए तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। उड़ीसा ट्रेन हादसा, तुम किसको छोड़ा है? हाँ,
तुम अच्छे दिन लाया, ये अच्छे दिन है। अरे राम राम, मैं एक सिक्योरिटी की नौकरी करके एक एक पैसा इकट्ठा करके अपना पेट काट के गुजरात भरूच जिला में प्रॉपर्टी लिया, उसको भी तुमने हड़प लिया। कोलकाता का मेरा मकान संपत्ति सब तो ले ही लिया था। अभी 24 फरवरी 2023 को मैंने गुजरात भरूच जिला में एक प्लॉट लिया, प्लॉट नंबर 114, घाटा नंबर 5/2। उसको भी तुम्हारा गुजरात मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर जो है, उसको भी हड़प लिया। वहाँ जाता हूँ तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है। पुलिस 50,000 घूस मांगता है कि 50,000 दे दो, तुम्हारा समझौता करा देते हैं, तुम्हारा कब्जा दिला देते हैं। मैं 10,000 रुपया महीना सिक्योरिटी की नौकरी करके चौकीदारी कर रहा हूँ। मैं कितने में खाऊं, कितने में अपने बच्चों का केस लड़ूं, कि कितने में तुम्हारे पुलिस को घूस दूं। ऐसा क्यों कर रहे हो हम गरीबों के साथ? हमारी देश के बेटियां, जिसको तुमने बाहुबली का नारा दिया था कि हमारे देश की बेटी हैं, आज वहीं हमारे देश की बेटी दिल्ली में भूखी प्यासी बैठी हैं। हाँ, 1.5-2 महीना हो गई हमारे देश की बेटी, जो हमारे देश का नाम रोशन किया था। पीएम मोदी, अगर जरा से शर्म है तो इस्तीफा दे के हिमालय भाग जाओ। उनको तुमने, तुम्हारा ही एक सांसद है ब्रजभूषण, उसको तुमने अरेस्ट नहीं कर रहे हो, क्यों? तुम्हारा कुलदीप सेंगर, वो भी बलात्कारी है। तुम्हारा ये अभी ये मध्य प्रदेश से भी मेरे पास सूचना आई है कि तुम्हारा वो बीजेपी विधायक कोई है विश्वकर्मा, जो अपने ऑफिस में बुला के लड़की को गोली मार देता है और गाड़ी छोड़ के फरार हो जाता है। तुम लोग सब बलात्कारी हो पीएम मोदी, देशद्रोही हो, आतंकवादी हो। क्यों ऐसा देश के साथ कर रहे हो? जो देश तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, तुमको कुर्सी में बैठाला, उस देश के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो। ये भारत हमारा सोने का चिड़िया था, हाँ, जो कांग्रेस ने बनाया था, जो कांग्रेस ने बनाया था, वो तुमने बेच डाला। अंबानी, टाटा को बेच दिया। ये तुम्हारे बाप की बपौती थी, ये तो देश का संपत्ति थी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी, इसको तुम बेचने का हकदार नहीं था, मगर तुमने तो बेच दिया। तुमने क्या भाषण में दिया था कि देश झुकने नहीं दूंगा और देश बिकने नहीं दूंगा, यही भाषण दिया था ना पीएम मोदी? पर देश तो झुक भी गया और देश बिक भी गया। तुमने तो देश को शर्मसार कर दिया। तुमने तो, अगर माना जाए तुम्हारे अंदर जरा से तुम्हारे अंदर शर्म है, तो तुम चुपचाप इस्तीफा दे दो। और तुम हाँ तो बांझ हो, तुम्हारे न कोई औलाद है, न तुम्हारे अंदर सीने में दिल है। इसके लिए तुमको चुपचाप हिमालय पकड़ लो। अभी भी भगवान राम तुमको शायद है थोड़ा सी रियायत दे दे, नहीं तो ये ब्राह्मण मजदूर भाई के श्राप है कि तुमको ऊपर एक ठो जगह नहीं मिलेगा, एक ठो जगह नहीं मिलेगा। जब ऊपर जाएगा ना पीएम मोदी, जिस पे भाजपाई मंत्री हैं, तुम लोगों का ऊपर एक रुपया का हिसाब देना पड़ेगा।
मेरी लड़की जब स्कूल से पढ़ के आती थी तो मेरे को गिलास में पानी देती थी। मेरा लड़का मेरे कलेजे का टुकड़ा लपट जाता था पीएम मोदी। मेरी वाइफ मेरे को खाना परोस के देती थी, सांझ सवेरे मेरा हाथ पैर दबाती थी। मैं बुढ़ा इंसान, तुमने मेरा फैमिली किडनैप करके मर्डर करा दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह गुहार लगाया। सब जगह से एक ही बात आ रही है कि पीएम मोदी के तरफ से केस को कैंसिल करा दिया जाता है। भाजपा के मंत्री लोग तुम्हारा केस नहीं चलने दे रहे। 24/7/2018 के दिन 2,30,000 रुपया सुप्रीम कोर्ट में वकील को दिया हेबियस कॉर्पोरेशन का। हेबियस कॉर्पोरेशन ऐसी चीज़ है, मगर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी पुलिस सब मिली भगत काम हुआ है। मेरे बच्चे और मेरी वाइफ का किडनैप और मर्डर में सबका हाथ है। फर्स्ट बार जब पहले लड़की या लड़का किडनैप हुए थे 28/4/2015 का, तभी मैं और मेरी वाइफ पूरा तरह से लेके ऊपर तक दिल्ली तक गुहार लगाए थे कि हमारे बच्चों को, हमारे दोनों प्राणी को, जान को खतरा है। आपके लगे भी गए थे पीएम मोदी, पर आपने नज़रअंदाज किया है क्योंकि आप इसमें शामिल थे, इसीलिए दोबारा घटना हुई। मेरा फैमिली को किडनैप कराया पीएम मोदी तुम, और मेरे बच्चों का और तीनों का हत्या कराया मेरे आँख के सामने। तुम हत्यारा हो बहनचोद। पीएम मोदी। जय हिंद, जय भारत।